Welcome to the universe of stories. समय की जादुई किताब। स्वर्णलोक जादुई नगरी में दो बहनें रहती थीं, इनाया और अमया। इनाया शांत और समझदार थी, जबकि अमया थोड़ा चंचल और आराम पसंद थी। स्वर्णलोक की खूबसूरती के पीछे एक कठिन सच्चाई थी। वहां रहने वाली परियों को जीवित रहने के लिए नूर गुल यानी फूलों का जादुई अर्क इकट्ठा करना पड़ता था। इनाया और अमया हर सुबह उठकर मीलों दूर नीलम घाटी जाती थी। वहां वे कांटों भरे पौधों के बीच से जादुई कलियों को चुनती और उनका रस निकालती। यह काम बहुत थका देने वाला था। भारी कलशों को अपने कंधों पर उठाकर ऊंचे पर्वतों को पार करना उनकी दिनचर्या थी। इनाया हमेशा कहती, अमया, यह मेहनत ही हमारी शक्ति है, इसी से हमारे पंखों को उड़ान मिलती है। लेकिन अमया अक्सर थक कर बैठ जाती और कहती, जी, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं जहां हमें इतनी मशक्कत न करनी पड़े? हमारे हाथ इन कांटों से छिल जाते हैं। एक दिन दोनों बहनें नीलम घाटी की एक बर्फीली नदी के किनारे आराम कर रही थीं। तभी अमया की नजर पानी के बीचों बीच तैरती एक चीज पर पड़ी। वह एक पुरानी पुस्तक थी। ताज्जुब की बात यह थी कि वह पानी में पूरी तरह डूबी होने के बावजूद सूखी लग रही थी। अमया ने उत्सुकता में उसे बाहर निकाला। किताब का कवर गहरे मखमली नीले रंग का था, जिस पर सोने के अक्षरों में लिखा था, किताब ए मुकद्दर, द बुक ऑफ डेस्टिनी। जब उन्होंने उस किताब का पहला पन्ना खोला तो उस पर सुनहरे अक्षरों में एक रहस्यमयी चेतावनी लिखी थी, जो चाहोगे वह पाओगे, पर याद रहे, हर वरदान के बदले समय अपनी कीमत वसूल करेगा। इनाया ने डरते हुए कहा, अमया, यह किताब जादुई है और शायद खतरनाक भी। हमें इसे वापस पानी में डाल देना चाहिए। Amaya, this book is magical and perhaps even dangerous. लेकिन अमया के मन में लालच की एक छोटी सी किरण जाग उठी थी। उसने कहा, जी, बस एक बार आजमा कर देखते हैं। अगर यह हमारी मेहनत थोड़ा कम कर दे तो इसमें बुराई क्या है? उस शाम वे बहुत थकी हुई थी। उनके पैर दर्द कर रहे थे और कलश अभी भी आधे खाली थे। अमया ने किताब की ओर देखते हुए धीरे से कहा, मैं चाहती हूं कि हमारे कलश नूर गुल से भर जाए और हम बिना उड़े ही घर पहुंच जाएं। अचानक किताब से एक तेज नीली रोशनी निकली। आंखों के झपकते ही उनके कलश लबालब भर गए। अगले ही पल एक ठंडी हवा चली और वे दोनों सीधे अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। अमया खुशी से झूम उठी। देखो जीजी, ये कमाल है, अब हमें कभी कांटों के बीच नहीं जाना पड़ेगा। इनाया भी खुश थी, लेकिन जैसे ही वह आईने के सामने गई, उसने चीख मारी। अमया दौड़कर आई। क्या हुआ जीजी? इनाया ने कांपते हुए अपनी कलाई की ओर इशारा किया। जहां पहले उसकी त्वचा रेशम जैसी चिकनी थी, वहां अब एक हल्की सी लकीर बन गई थी, जैसे कोई बूढ़ा होने लगा। अमया ने अपना चेहरा देखा। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे आ गए थे। किताब ने अपना काम शुरू कर दिया था। उसने उनकी इच्छा पूरी की, लेकिन बदले में उनके जीवन के 2 महीने चुरा लिए थे। इनाया को डर लगा, लेकिन अमया ने बात को टाल दिया। उसे लगा कि 2 महीने तो कुछ भी नहीं है, जबकि आराम बहुत बड़ा है। अगले कुछ दिनों तक अमया ने छोटी छोटी चीजें मांगना शुरू किया। कभी स्वादिष्ट शाही भोजन, तो कभी अपने गाउन के लिए और भी कीमती रत्न। इनाया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अमया नहीं मानी। धीरे धीरे स्वर्णलोक की ये 2 सबसे खूबसूरत परियां आलसी होने लगी। स्वर्णलोक का नियम था कि जो काम नहीं करता उसकी चमक कम होने लगती है, लेकिन इनके पास जादुई किताब थी, इसलिए इनकी चमक तो बढ़ रही थी, पर अंदर ही अंदर समय की रेत तेजी से फिसल रही थी। एक रात अमया ने एक बड़ी इच्छा जाहिर की। उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि हमारे पास स्वर्णलोक का सबसे बड़ा और भव्य महल हो, जहाँ हमें किसी की सेवा न करनी पड़े। किताब के पन्ने तेजी से फड़फड़ाने लगे। बाहर एक भयंकर तूफान आया, बिजली कड़की और एक धमाके के साथ उनका छोटा सा घर गायब हो गया। उसकी जगह एक विशालकाय महल खड़ा था। महल की दीवारें हीरे जवाहरात से बनी थीं।
लेकिन जब दोनों बहनों ने एक दूसरे को देखा तो उनके होश उड़ गए। उनके खूबसूरत घने बाल सफ़ेद होने लगे थे और उनके चेहरे पर झुर्रियों का जाल बिछने लगा था। उनकी समय की कीमत बहुत महंगी पड़ रही थी। अब आगे क्या होगा? क्या इनाया अमया को इस जादुई जाल से निकाल पाएगी? क्या वे अपनी जवानी वापस पा सकेंगी? क्या राजा को इस जादुई चोरी का पता चलेगा? उस विशालकाय हीरे के महल के अंदर कदम रखते ही अमया खुशी से चिल्ला उठी। महल की फर्श सफ़ेद संगमरमर की थी और छतों से लटकते हुए बड़े बड़े झूमर जादुई रोशनी बिखेर रहे थे। अमया ने अपने गाउन को हवा में लहराते हुए कहा, देखो जीजी, अब हम इस पूरे स्वर्ण लोक की सबसे अमीर परियां हैं। अब हमें नीलम घाटी के कांटों में अपने हाथ छीलने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनाया का मन भारी था। वह महल की दीवारों पर लगे बड़े बड़े आईनों की ओर देखने से कतरा रही थी। जब उसने हिम्मत जुटाकर खुद को आईने में देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी गोरी त्वचा, जो कल तक ओस की बूंद जैसी ताज़ा थी, अब सूखी और पीली पड़ने लगी थी। उसकी आंखों के किनारे झुर्रियों का जाल बिछ गया था। इनाया ने कांपते हुए कहा, अमया रुक जाओ, देखो हमने क्या खो दिया है। ये महल मुफ्त में नहीं मिला। हमने अपनी जवानी के कई साल इस पत्थर की दीवारों के लिए दे दिए हैं। अमया ने अपने चेहरे को देखा। वह भी अब कई साल बड़ी नजर आ रही थी, लेकिन उसने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा, जीजी, ये तो बस थोड़ी सी थकान है। हम किताब से हमेशा जवान रहने की इच्छा मांग लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अमया ने तुरंत किताब ए मुकद्दर उठाई और उसका पन्ना पलटा। वह युवा रहने का मंत्र ढूंढने लगी, लेकिन जैसे ही उसने पन्ना खोला, अक्षरों का रंग सोने से बदलकर खून जैसा लाल हो गया। किताब में लिखा था, जो समय बीत गया वह वापस नहीं आता। अगर शरीर की उम्र रोकनी है तो किसी और के समय की बलि देनी होगी। एक इच्छा, एक जीवन। इनाया यह पढ़कर कांप उठी। अमया, ये किताब हमें अपराधी बना रही है। ये हमसे दूसरों की जिंदगी छीनने को कह रही है। हमें इसे अभी नष्ट करना होगा। इनाया ने किताब छीनने की कोशिश की, लेकिन किताब के चारों ओर एक नीली जादुई सुरक्षा कवच बन गया था। अमया अब उस किताब के वश में होने लगी थी। उसे लगने लगा था कि बिना इस किताब के जादू के वह जी नहीं पाएगी। उसी वक्त महल के बाहर बिगुल बजने की आवाज आई। स्वर्ण लोक के राजा जोरान अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचे थे। राजा जोरान को पता चल गया था कि उनके राज्य की 2 परियों ने किसी फॉरबिडन जादू का इस्तेमाल किया है। राजा जोरान जब महल के अंदर आए तो वे दंग रह गए। उन्होंने देखा कि 2 बूढ़ी परियां, जिन्होंने शाही गाउन पहन रखे थे, महल के बीचों बीच खड़ी थीं। राजा ने गरजते हुए कहा, इनाया, अमया, तुमने स्वर्ण लोक के नियमों को तोड़ा है। मेहनत का रास्ता छोड़कर तुमने समय की चोरी की है। ये किताब जिसे तुम पकड़े हो, वह सदियों पहले एक काली गुफा में दफन कर दी गई थी। इसे छूने का मतलब है अपनी आत्मा बेचना। अमया डर गई और उसने गलती से किताब की ओर इशारा करते हुए कहा, नहीं महाराज, हम तो बस अपनी गरीबी दूर करना चाहते थे। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे किताब को जब्त कर लें। जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, अमया घबरा गई। उसने किताब से मन ही मन कहा, हमें बचाओ, इन सबको यहाँ से दूर भेज दो। किताब ने उसकी इच्छा सुनी, लेकिन इस बार उसने कोई रोशनी नहीं फैलाई। अचानक पूरे स्वर्ण लोक का समय रुक गया। चिड़ियां हवा में ठहर गईं, गिरते हुए झरने पत्थर बन गए और राजा और उनके सैनिक अपनी जगह पर मूर्ति की तरह जम गए। सिर्फ इनाया और अमया ही हिल पा रही थी। इनाया ने रोते हुए कहा, अमया, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने पूरे राज्य का समय रोक दिया। अमया ने रोते हुए किताब के पन्ने पलटे। मैं इसे ठीक करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब पहले जैसा हो जाए। लेकिन किताब ने जवाब दिया, समय वापस मोड़ने के लिए तुम्हें अपने हृदय की सबसे कीमती चीज देनी होगी। महल की चमक अब उन्हें डराने लगी थी। वे दोनों महल के कीमती पत्थरों के बीच खुद को अकेला महसूस कर रही थी। इनाया ने देखा कि अमया के बाल अब पूरी तरह सफेद हो चुके थे और वह चलने में भी असमर्थ हो रही थी। किताब उनकी हर सांस के साथ उनकी उम्र सोख रही थी। इनाया ने महसूस किया कि जब वे नीलम घाटी में ओस इकट्ठा करती थीं, भले ही उनके हाथ छिल जाते थे, लेकिन शाम को मिलने वाली सुकून की नींद और उनकी जवानी की वह चमक दुनिया के किसी भी हीरे से कीमती थी। उसने अमया का हाथ पकड़ा और कहा, अमया, हमें इस किताब को उस जगह वापस ले जाना होगा जहां से यह मिली थी। वही इसे शांत करने का इकलौता रास्ता है। लेकिन जैसे ही वे महल से बाहर निकलने लगी, महल के दरवाजे गायब हो गए। वे अपने ही बनाए हुए लालच के पिंजरे में कैद हो चुकी थीं।
महल के दरवाजे गायब हो चुके थे। चारों तरफ सिर्फ ऊंची ऊंची हीरे की दीवारें थीं जो अब उन्हें काटने को दौड़ रही थीं। अमया फर्श पर बैठ गई। उसका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि उसके भारी गाउन का बोझ भी उसे असहनीय लग रहा था। उसकी वह दूध जैसी गोरी त्वचा अब सूखी लकड़ी की तरह दिखने लगी थी। इनाया ने खिड़की की ओर देखा। बाहर पूरा स्वर्ण लोक एक रुकी हुई तस्वीर की तरह लग रहा था। राजा झोरान अपनी तलवार निकाले पत्थर बने खड़े थे। इनाया को समझ आ गया था कि उन्होंने सिर्फ अपनी उम्र ही नहीं बल्कि पूरे राज्य का भविष्य दांव पर लगा दिया था। उसने अमया के पास जाकर कहा, अमया उठो, अगर हम आज इस किताब का अंत नहीं करेंगे तो हम और हमारा यह सुंदर स्वर्ण लोक हमेशा के लिए इस ठहरे हुए समय में दफन हो जाएंगे। तभी महल के बीचों बीच एक गहरा काला धुआं उठने लगा। किताब ए मुकद्दर अपने आप हवा में उड़ने लगी और उसके पन्ने बिजली की गति से फड़फड़ाने लगे। धुएं के बीच से एक विशाल आकृति उभरी। वह गार्डियन ऑफ टाइम था। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी थीं और उसकी आवाज गूंजती हुई थी। उसने गरजते हुए कहा, लालची परियों, तुमने उस चीज को छेड़ा है जो देवताओं की है। समय कोई खिलौना नहीं है जिसे तुम अपनी सुख सुविधा के लिए इस्तेमाल करो। तुमने मांगा और मैंने दिया, अब हिसाब का वक्त है। अमया कांपते हुए बोली, हमें माफ कर दीजिए। हमें हमारी जवानी नहीं चाहिए, हमें यह महल नहीं चाहिए, बस सब कुछ पहले जैसा कर दीजिए। गार्डियन ऑफ टाइम हंसा और बोला, समय की नदी में बहा हुआ पानी कभी वापस नहीं लौटता, लेकिन एक रास्ता है। अगर तुम चाहती हो कि स्वर्ण लोक का समय फिर से शुरू हो तो तुम दोनों में से किसी एक को अपनी पूरी आत्मा और बचा हुआ जीवन इस किताब को हमेशा के लिए बंद करने में झोंकना होगा। जो यह करेगा वह धूल में मिल जाएगा। इनाया ने अपनी छोटी बहन अमया की ओर देखा जो अब एक असहाय वृद्धा की तरह लग रही थी। इनाया को अपना बचपन याद आया जब वे दोनों हाथ पकड़कर नीलम घाटी में दौड़ती थी। उसने ठान लिया कि वह अपनी बहन को यह सजा नहीं भुगतने देगी। इनाया आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर एक दिव्य शांति थी। उसने किताब की ओर हाथ बढ़ाया। मैं तैयार हूं, उसने दृढ़ता से कहा। जैसे ही इनाया ने किताब को छुआ, एक तेज नीली और सुनहरी रोशनी पूरे महल में फैल गई। इनाया के शरीर से उसकी बची हुई जीवन शक्ति खींचकर किताब के अंदर जाने लगी। किताब के लाल अक्षर अब सोने के रंगों में बदलने लगे। अमया चिल्लाई, नहीं जीजी, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन इनाया का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा था। जैसे जैसे इनाया की शक्ति किताब में समाती गई, महल की दीवारें पिघलने लगीं। हीरे के झूमर ओस की बूंदों में बदल गए। रुकी हुई चिड़ियां चहकने लगीं और झरने फिर से कलकल कर बहने लगे। स्वर्ण लोक की घड़ी फिर से चलने लगी थी। राजा झोरान और उनके सैनिक फिर से हरकत में आ गए। उन्होंने देखा कि महल गायब हो चुका था और वे फिर से उसी पुराने लकड़ी के घर के सामने खड़े थे। लेकिन वहां इनाया नहीं थी। सिर्फ अमया जमीन पर बैठी रो रही थी और उसके सामने वह जादुई किताब अब एक साधारण राख के ढेर में बदल चुकी थी। राजा झोरान ने पास आकर देखा। अमया फिर से अपनी असली जवानी में लौट आई थी, लेकिन इनाया का कहीं पता नहीं था। अमया ने रोते हुए राजा से कहा, महाराज, मेरी बहन ने मुझे और इस राज्य को बचाने के लिए खुद को किताब के हवाले कर दिया। वह मर गई। राजा झोरान ने आकाश की ओर देखा जहां एक नया तारा चमक रहा था। नहीं अमया, वह मरी नहीं है। उसकी निस्वार्थ भावना ने समय के श्राप को तोड़ दिया है, लेकिन उसे वापस लाने का एक ही तरीका है और वह रास्ता बहुत लंबा है। इनाया के गायब होने के बाद स्वर्ण लोक में सन्नाटा छा गया था। राजा झोरान ने अमया को बताया कि इनाया की आत्मा अब समय के शून्य में कैद है। उसे वापस लाने का एकमात्र तरीका नीलम घाटी के उस प्राचीन झरने के नीचे से जीवन का अमृत लाना था, जहां से समय की नदी शुरू होती है। लेकिन एक शर्त थी, इस बार कोई जादू काम नहीं आएगा। अमया को अपने पंखों का इस्तेमाल किए बिना एक साधारण पथिक की तरह पहाड़ों को पार करना होगा। अमया ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और कहा, जीजी ने मुझे बचाने के लिए अपनी उम्र दे दी, अब मैं उन्हें वापस लाने के लिए अपनी हर सुख सुविधा छोड़ दूंगी। अमया ने पैदल यात्रा शुरू की। जिन रास्तों पर वह पहले उड़कर जाती थी, अब वहां के पत्थर उसके पैरों को चुभ रहे थे। कंटीली झाड़ियों ने उसके आस्तीनों को कई जगह से फाड़ दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह थक कर गिरती, प्यास से उसका गला सूखता, पर उसे इनाया का वह चेहरा याद आता जो किताब की भेंट चढ़ गया था। रास्ते में उसे वही गार्डियन ऑफ टाइम फिर से मिला। उसने अमया की परीक्षा लेने के लिए उसके सामने सोने चांदी के ढेर लगा दिए और कहा, अमया, ये सब ले लो और वापस लौट जाओ। इनाया को भूल जाओ। अमया ने बिना पीछे मुड़े कहा, समय के रक्षक, मुझे अब दौलत का लालच नहीं है। मुझे मेरी बहन की वह मुस्कान चाहिए जो आपकी जादुई किताब ने छीन ली थी। अमया की बात सुनकर काल पुरुष मुस्कुराया और गायब हो गया। 7 दिन और 7 रात की कठिन पैदल यात्रा के बाद अमया नीलम घाटी के उस प्राचीन झरने तक पहुंची। उसने अपनी मेहनत से इकट्ठा किया हुआ नूर ए गुल उस झरने में डाल दिया। जैसे ही अर्क पानी में मिला, झरने का पानी सोने की तरह चमकने लगा। अचानक पानी के बीच से एक धुंधली आकृति उभरी। वह इनाया थी।
वह पहले से भी कहीं ज्यादा सुंदर और तेजस्वी लग रही थी। उसकी त्वचा ओस की तरह ताज़ा थी और उसकी ड्रेस सितारों की तरह चमक रही थी। जैसे ही वह बाहर आई, अमया ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। इनाया ने धीरे से कहा, अमया, तुमने कर दिखाया। तुमने बिना किसी जादू के, केवल अपनी मेहनत और प्यार के दम पर समय के चक्र को बदल दिया। दोनों बहनें वापस अपने उस छोटे से लकड़ी के घर में लौट आईं। उन्होंने वह आलीशान महल और जादुई किताब हमेशा के लिए भुला दी। राजा जोरान ने उन्हें स्वर्ण लोक का समय रक्षक नियुक्त किया। अब वे दोनों रोज सुबह खुशी खुशी नीलम घाटी जाती थी। उनके हाथ अब भी कांटों से छिलते थे, उनकी ड्रेस पर अब भी धूल लगती थी, लेकिन शाम को जब वे घर लौटती तो उनके चेहरे पर वह असली चमक होती थी जो केवल अपनी मेहनत से आती है। उन्होंने सीख लिया था कि जो चीज बिना मेहनत के मिलती है वह उतनी ही जल्दी हमसे हमारी सबसे कीमती चीज, हमारा समय, छीन लेती है। स्वर्ण लोक में अब कोई जादू की किताब नहीं थी, लेकिन वहां हर दिल में मेहनत का सम्मान था। इनाया और अमया की कहानी सदियों तक सुनाई गई ताकि आने वाली परियां कभी समय की चोरी न करें। मेहनत का फल भले ही देर से मिले और कठिन हो, लेकिन वही असली सुख का रहस्य है। जादुई रास्तों की चमक अक्सर अंधेरे की ओर ले जाती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें यह बड़ी सीख मिलती है कि मेहनत का रास्ता भले ही मुश्किल हो, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा और टिकाऊ होता है। जब हम किसी भी चीज को पाने के लिए जादुई शॉर्टकट या लालच का सहारा लेते हैं तो हम अपनी सबसे कीमती चीज, अपना समय, दांव पर लगा देते हैं। याद रखिए, अपनी मेहनत से हासिल की गई चमक कभी फीकी नहीं पड़ती, जबकि बिना संघर्ष के मिली सफलता अक्सर हमें अंदर से खोखला कर देती है। मेहनत का फल भले ही देर से मिले और कठिन हो, लेकिन वही असली सुख का रहस्य है। जादुई रास्तों की चमक अक्सर अंधेरे की ओर ले जाती है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी कोई किताब मुकद्दर मिले तो क्या आप अपनी मेहनत छोड़कर जादू का रास्ता चुनेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी काम के लिए शॉर्टकट लिया हो और बाद में आपको पछताना पड़ा हो? अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम मैं अपनी कहानियों में यूज करूं तो अपना नाम और फेवरेट कलर कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए। शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर करें। कहानी को अपने दोस्तों और अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल यूनिवर्स ऑफ स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमें और भी सुंदर कहानियां लाने के लिए मोटिवेट करती है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक बिल्कुल नई, अनकही और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए।